नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। बहुत ज्यादा इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, बस थोड़ी ही चर्चा है और बहुत ही मुख्य चर्चा है, इसीलिए आपके समक्ष लेकर के मैं आया हूं। बहुत बढ़िया कुंडली है, सीखने के लिए थोड़ा सा समझिएगा चीजों को, बड़ा आनंद आएगा। सबसे मुख्य जो लोगों के अंदर जो एक जिज्ञासा होती है कि अक्सर ज्योतिषी के पास आते हैं तो ये जरूर पूछते हैं कि मेरी आयु कितनी है, मैं कितने वर्ष तक जीवित रहूंगा। इस पे पहले भी मैंने आपको वीडियो बना के दिया है और शॉर्ट वीडियो भी मैंने आपको इसके विषय में दिया है, लेकिन आज एक कुंडली के माध्यम से समझिए कि कैसे आप किसी कुंडली को देख करके, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति आईसीयू में है या सीसीयू में है और आपके पास ये आ रहा है विषय, आपके पास ये प्रश्न आ रहा है कि उस व्यक्ति की आयु कितनी है, क्या समय बिल्कुल अंतिम चल रहा है, क्या वापस उस स्थिति से पुनः वो जातक आ जाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। तो आप कैसे किसी कुंडली को देख करके एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे ये विश्लेषण कर सकते हैं कि उस जातक की आयु संपूर्ण है, मध्यम आयु है या अल्प आयु है, कैसे कैसे विचार कर सकते हैं आप इस चीज को देख करके। तो इसी विषय में ये कुंडली का हम अध्ययन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक गुरुजी हैं, उन्होंने लगभग 15 दिन पहले एक डेट ऑफ बर्थ कुंडली भेजा उन्होंने मेरे पास और उन्होंने बोला कि आप भी अपना मत दीजिए इस विषय में कि ये जो जातिका है ये अभी आईसीयू में है और बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। तो क्या आयु शेष बचा हुआ है या आयु को लेकर संकट है, क्या दीर्घायु योग कुंडली में है या नहीं है, कैसे इस विषय को आप कैसे जान पाएंगे। तो मैंने कैसे देखा वो आपके समक्ष रखूंगा, आप भी देखिए। तो जन्म तारीख नोट कर लीजिए, 25/6/1989 यानी कि 79 और समय है 14:30 दोपहर का, अलीगढ़ यूपी। कई सारे बिंदुओं को देखना पड़ता है जब हम किसी व्यक्ति के आयु को देखते हैं। तो सबसे पहले हम उसके एक बार लग्न को देखते हैं कि लग्नपति के क्या स्थिति है, क्योंकि आयु ये जो 12वीं कुंडली का जो भाव है वो सारा भोग कौन करता है, तो लग्न करता है, वो व्यक्ति करता है। तो किसी का लग्न ये बताता है या लग्न की स्थिति या लग्नेश की स्थिति ये बताती है कि उसका व्यक्तित्व कितना मजबूत है किसी चीज को सहने के लिए या झेलने के लिए। तो यहां लग्न कौन सा लग्न है, तुला लग्न है। लग्न का मान कितना है, 8 डिग्री है और लग्नेश शुक्र का मान कितना है, तो 23 डिग्री है। यानी कि लग्न जो है विषम लग्न है और 8 डिग्री पे है, यानी कि बाल अवस्था से थोड़ा सा ऊपर है। और ये जो लग्नेश है वो 23 डिग्री में बैठे हैं, ये भी लगभग ठीक ठाक बैठे हैं, अपने ही राशि में जाके बैठे हैं। यानी लग्न का स्वामी आकर के कुंडली में अष्टम भाव में बैठ गया। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि लग्नेश जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अब ये नहीं देख के बोल देना है कि लग्नपति तो अष्टम में चला गया, मृत्यु स्थान में, यानी जब तक कि आयु कम है, गलत हो जाएगा, आपका प्रेडिक्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अब अष्टम भाव यदि मृत्यु स्थान है तो आयु भी तो हम वहीं से देखते हैं। तो लग्नेश का कुंडली के अष्टम भाव में और स्वराशिगत जाके बैठ जाना, यानी जातक की आयु अच्छी है, ये तो एक पॉइंट मिल गया। लग्नेश जहां बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे, ये पहला पॉइंट था। और अष्टमेश भी शुक्र ही है और अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी अष्टम पति जब अष्टम भाव में बैठे जातक संपूर्ण आयु भोगने वाला होता है, उसको संपूर्ण आयु भोगने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आयु के कारक कौन होते हैं उसको भी देख लें। तो आयु के कारक जो है वो हम शनिदेव को मानते हैं। तो शनिदेव की क्या स्थिति है, तो शनिदेव यहां कुंडली में आय भाव में बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, श्रापित दोष का निर्माण करके। सबसे दोषों में खराब जो दोष है उस श्रापित दोष को हम मानते हैं। श्रापित दोष अच्छा नहीं होता है, जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों को देने वाला होता है कई सारे क्षेत्रों में। तो आयु का जो कारक है वो कहां बैठा है, तो कुंडली में आय भाव में बैठा है। भावगत तो ठीक बैठता है लेकिन पीड़ित होकर बैठा है वहां पे। हालांकि एकादश भाव में राहु शनि इत्यादि जितने भी ग्रह हैं सब अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन युति तो फिर भी हम मानेंगे खराब। अब ये देखेंगे कि यह अष्टम भाव पे क्या शनि की दृष्टि है क्या। तो यहां से जब आप देखेंगे तो यहां पे 7,
8 9 10, यानी कि अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि है। यानी कि जो ग्रह जिस भाव का कारक होता है, जैसे बृहस्पति धन के कारक होते हैं, तो यदि धन भाव को कहीं से देख लें तो जातक को धन धान की स्थिति ठीक रहती है। वैसे ही शनि आयु के कारक हैं, और शनि आयु के कारक होकर यदि आयु भाव को देखेंगे तो जातक जो है उसकी आयु जो है वो संपूर्ण आयु भोगने वाला होगा। तो ये तीसरा पॉइंट मिल गया हमको कि हाँ, शनि जो है वो अष्टम भाव को देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सूत्र ये कहता है हमारा कि यदि अष्टम भाव के स्वामी से शनि युति बना ले, या अष्टम भाव पति पे शनि की यदि दृष्टि पड़ जाए, तब भी जातक दीर्घायु होता है। तो यहाँ अष्टम पति भी कौन है, तो शुक्र है, और अष्टम भाव बैठे हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट है, यानी अष्टमे शनि से दृष्ट है। ये भी प्लस पॉइंट है, यानी चौथा पॉइंट मिल गया। प्रत्येक पॉइंट को जोड़ते जाइए आप। अब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में हमेशा काल पुरुष की कुंडली आपके दिमाग में बिल्कुल छपी होनी चाहिए। तो काल पुरुष के कुंडली में अष्टम भाव में कौन सी राशि आती है, वृश्चिक राशि आती है, और वो किसकी राशि है, मंगल की राशि है। तो यहां मंगल अष्टम भाव में भी बैठे हुए हैं, ये भी प्लस पॉइंट है, ये भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि अष्टम काल पुरुष के कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है। ठीक है, मंगल यहां बैठ करके शनि की दृष्टि दृष्टि चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, सर्जरी, कुछ समस्या देंगे जातक को, लेकिन आयु क्षीण हो जाएगी ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो यानी कि ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब एक स्टेप आगे और बढ़िए। कुंडली के दूसरे और तीसरे भाव को भी सामान्य रूप से हम मारक मानते हैं, और कुंडली के सप्तम भाव को भी हम मारक मानते हैं। तो सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पे और द्वितीय भाव का स्वामी मंगल बनता है, और इस कुंडली में वो मारक है। तो मंगल जो है वो कहां बैठा है, तो कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है, और अष्टम भाव में मंगल की जो कालपुरुष के कुंडली में राशि आती है, तो वहां वो अच्छा फल प्रदान करता है। अब यहां पे मंगल जो है उसकी 7वीं दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ेगी, यानी कि मंगल अपने भाव को देखता है, ये भी प्लस पॉइंट है। इसको भी जोड़ लीजिए, उसमें देखिए कितने सारे प्लस पॉइंट हैं। ऐसे करके प्रत्येक एक एक बिंदु को आपको ध्यान में रखना है। अब एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं। अब यहां पे तीसरे भाव को भी हम मारक कहते हैं। तो तीसरे भाव को मारक हम क्यों कहते हैं, पहले तो ये समझिए। क्योंकि यहां से जब देखेंगे तो अष्टम से ये अष्टम है, अष्टम से ये भाव अष्टम है, जोड़ के देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए ये भाव भी मारक है। अब इसके स्वामी कौन बनते हैं, देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे वो भी देख लीजिए। तो कुंडली में जाकर के और यहां बैठे हैं कहां, तो कुंडली के दसम भाव में। कैसे, तो उच्च राशि में बैठे हैं, चंद्रमा की राशि में, ये भी प्लस पॉइंट है। और चंद्रमा से तात्कालिक मित्रता बना के बैठे हैं, ये प्लस पॉइंट है। तो ये सारे प्लस पॉइंट है जो जातक को दिखाता है कि हाँ, व्यक्ति संपूर्ण आयु को भोगने वाला है, यानी अच्छा खासा इसका आयु होगा। इतने सारे बिंदु आपको मिल गए। अब आइए परेशानी क्या थी वो देखते हैं। आयु का मैंने आपको दिखा दिया, अब परेशानी क्या है थोड़ा वो देखिए। तो इनको 4/11/2014 से लेकर के 4/11/2031 तक बुध की महादशा चलेगी, बुध की महादशा चलेगी। अच्छा, बुध इस कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में जब भी बुध का रत्न पहनना है तो बहुत सोच समझ के पहनना है, क्योंकि इस कुंडली में तुला लग्न में बुध बेशक भाग्य भाव का स्वामी है, लेकिन इसकी मूल त्रिकोण जो राशि वो कुंडली के 12वें भाव में पड़ती है, यानी वहां से हम हॉस्पिटल का खर्चा भी देखते हैं। तो बुध की दशा में जब इनको चंद्रमा की दशा जब आई 4/12/2021 से लेकर के 4/5/2023 तक चलेगा ये, तो इनको अभी कुछ दिन पहले, यानी कि मान लीजिए कि 20 एक दिन पहले इनको समस्या हुई, बिल्कुल एंड में, बिल्कुल चंद्रमा बुध में चंद्रमा के अंतर में। अब चंद्रमा तो बुध के साथ शत्रुता का भाव नहीं रखता है, क्योंकि चंद्रमा बुध चंद्रमा का पुत्र है, लेकिन बुध चंद्रमा से शत्रुता का भाव रखते हैं और पूरी पूरी शत्रुता निभाते हैं। अब बुध कहां बैठे हैं, तो बुध चंद्रमा के घर में बैठे हैं, और चंद्रमा कहां बैठे हैं, तो कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं। अब थोड़ा सा और आगे आइए। चंद्रमा यहां पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन चंद्रमा यहां पे 19 डिग्री पे राहु के नक्षत्र में अस्त होकर बैठे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है। और चंद्रमा, एक तो चंद्रमा अस्त होकर बैठ गए, और चंद्रमा के एक तरफ मंगल, यहां पे चंद्रमा के एक तरफ मंगल बैठे हुए हैं, यानी कि चंद्रमा को देखा जाए तो पाप कर्तरी दोष में नहीं है, बल्कि मैं देखूं तो यहाँ पे शुक्र और गुरु के बीच में बैठे, यानी शुभ कर्तरी दोष में, यानी ये थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ, सिचुएशन कंट्रोल में आ सकता है, लेकिन वो अस्त होकर बैठा है। और काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा जो है वो हृदय का कारक होता है, कुंडली में चौथे भाव का स्वामी होता है, हृदय का कारक होता है, वो अस्त होकर बैठा है, राहु के नक्षत्र में बैठा है, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
तो इनको सांस की समस्या हुई, हृदय में माने छाती में कफ इत्यादि कुछ जम गया था, इसे सांस की प्रॉब्लम हुई थी इनको और ये आईसीयू में एडमिट हुई क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे। अब इस कुंडली में चौथे भाव को देखेंगे। कालपुरुष की कुंडली में तो चौथे भाव के कारक चंद्रमा होते हैं। अब चंद्रमा यहाँ पे मैंने आपको बताया अस्त होके बैठे हैं और नवांश कुंडली में चंद्रमा देखिए केतु के साथ कुंडली के चौथे भाव में ही बैठे हैं, जहां से हम हृदय का यानी हम छाती का या फेफड़े का विचार करते हैं। अब यहां कुंडली में इस चौथे भाव के यहाँ के स्वामी बनते हैं कौन? शनिदेव बनते हैं। अब शनिदेव कहां बैठे हैं? देखिए शनि कुंडली के एकादश भाव बैठे हैं, लेकिन राहु से पीड़ित होकर बैठे हैं, श्रापित दोष बना के बैठे हैं, यानी कि चौथा भाव भी कहीं ना कहीं पीड़ित है यहाँ पे। तो चंद्रमा चौथे भाव के कारक होकर पीड़ित है और चौथा भाव भी पीड़ित है। अब प्रश्न ये उठता है, आगे बताता हूं इसके विषय में थोड़ा सा, मैं पहले और थोड़ा सा क्लियर करूं इस विषय को। तो यहाँ पे ये परेशानी का कारक बन गए। अब इनका लग्नेश जो है वो, इनका लग्नेश जो शुक्र जो है वो किसके नक्षत्र में बैठा है? देखिए चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है, चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है, यानी लग्नेश जिस नक्षत्र में बैठा है उसका भी प्रभाव देगा। तो चंद्रमा यहां पीड़ित है, यानी कि लग्नेश भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशानी देगा, लग्नेश भी थोड़ा बहुत परेशानी देगा। तो परेशानी इनको आई, काफी क्रिटिकल सिचुएशन हो गया था। डॉक्टरों ने बल्कि इतना तक बोला था कि देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन जब कुंडली मेरे पास आई तो मैंने बोला नहीं, इस कुंडली में आयु अभी शेष बाकी है, आप प्रयत्न कर सकते हैं, भगवान श्री हरि की कृपा होगी तो निस्संदेह लाभ होगा। ये 20 दिन पहले की बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर में हम यहाँ पे क्या उपाय कर सकते हैं, क्या विचार कर सकते हैं। तो वो तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैंने क्या उपाय किया तो मैं बताऊंगा आपको। नवांश कुंडली में चलते हैं। तो देखिए नवांश कुंडली में चौथा भाव का कारक जो है वहीं बैठा है, लेकिन वो केतु से पीड़ित होकर बैठा है। और देखिए चौथे भाव का स्वामी जाके कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है बृहस्पति, और वो भी केतु से दृष्ट होकर बैठा हुआ है। ये नेगेटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि भाव और भाव का जो स्वामी है वो भी पीड़ित हो गया और कारक भी पीड़ित हो गया वहां पे, यानी नवांश कुंडली में कहीं ना कहीं वो चीजें पीड़ित होकर दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज और देखिए, शुक्र यहाँ पे वर्गोत्तमी नवांश में बैठे हैं, यानी कि यहाँ पे जो है शुक्र जो है स्थान बल उनको प्राप्त है। यहाँ पे अष्टम में बैठे हैं और यहाँ भी अष्टम में बैठे हैं, यानी कि ये अच्छा इंडिकेशन है जातक के आयु को लेकर के। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है। तो इन सब चीजों को देखते मद्देनजर रखते हुए मैंने इनको ये बात बताया था, तो कहीं ना कहीं इनको इससे लाभ हुआ। अब बुध और चंद्रमा परम शत्रु, अपना पूरा इन्होंने निभाया। अब आगे देखते हैं समस्या क्या है, रोग क्यों हुआ, थोड़ा सा वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो 2 नंबर अंक जो है, जब हम अष्टक वर्ग में मैंने जाके देखा तो इनके दूसरे यहाँ जो है अष्टम भाव में 29 अंक हैं और 28 अंक कम से कम होना चाहिए, यानी कि ठीक ठाक है, यानी अष्टम भाव मजबूत है। आयु के हिसाब अष्टम भाव मजबूत है तो आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा रहेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। अष्टम भाव मजबूत हो तो जीवन में संघर्ष रहता है, लेकिन आयु अच्छी रहती है। अब सब चीज तो मिल नहीं सकता, सब व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है। अब जो इनके कुंडली में जो कुंडली का छठा भाव है, जहां 12 नंबर का अंक लिखा है, वहां 38 अंक 38 पॉइंट है अष्टक वर्ग में। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये रोग ऋण और रिपु का भाव है, यानी रोग भाव में बहुत ज्यादा अंक का होना ये ठीक नहीं है। जातकों को जीवन भर रोग ऋण और रिपु से परेशानी होती रहती है। और बृहस्पति भी कहीं ना कहीं सांस के रोग, श्वास रोग के कारक होते हैं, श्वास संबंधी रोग बृहस्पति भी देते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अंक है, यानी कि पूरे जीवन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर इनको परेशान रहना ही पड़ा होगा और थोड़ा बहुत इनको समस्या आती ही रही होगी। अब मेन बात ये था मुझे कि इसमें क्या उपाय कर सकते हैं। तो इसमें मैंने इनको कुछ नहीं, मैंने इनको बोला अब आप यहाँ पे समझिए इस चीज को थोड़ा सा। अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं, अपने ही राशि में बैठे हैं, तुला राशि में। तुला राशि में शुक्र इस कुंडली में कहीं भी बैठे हो, किसी भी भाव में, आंख बंद करके आप उनका रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि छठे और 12वें में बैठे हैं तो यहाँ पे बृहस्पति से और यहाँ पे शुक्र, यहाँ पे बुध से तात्कालिक मित्रता देख लेना है बस, और कुछ नहीं। तात्कालिक मित्रता है तो आप तब भी उनका रत्न धारण कर सकते हैं, कहीं भी इस कुंडली में, 12वें भाव में कहीं भी। तो यहाँ तो शुक्र स्वराशिगत ही बैठे हैं, तो क्यों ना मैं शुक्र का रत्न धारण करवा दूं ओपल। इससे क्या होगा, जातक की आयु ठीक हो जाएगी। इसके पहले भी मैंने एक किसी जातक के कुंडली में ऐसा योग देखा था और मैंने वहां पर उसको पन्ना पहनाया था, उसको लाभ हुआ था, उस व्यक्ति को लाभ हुआ था, क्योंकि बुध वहां पे पंचम और अष्टम के स्वामी थे। तो यहाँ पे मैंने उनको ओपल एडवाइस किया पहनने के लिए,
तो ओपल पहनने से निस्संदेह उनका क्या होगा, तो अष्टम भाव मजबूत होगा। तो अष्टम जब मजबूत होगा तो आयु मजबूत होगा। तो अष्टम पति का रत्न सब समय खराब नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा विचार विमर्श करके, अपना खुद स्वतः मंथन करके, क्योंकि सारा चीज आप किताब से खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, आपको अपना कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे शुक्र का रत्न मैंने पहनाया। और क्या किया, तो चंद्रमा के मंत्रों का मैंने 11,000 जाप करवाया। चंद्रमा के मंत्रों का 11,000 जाप किया, दशांश हवन, तर्पण और मार्जन किया। और आज ये स्थिति है कि ये अब ठीक है और भोजन इत्यादि भी कर रही हैं, अपने परिवार वालों से बात भी कर रही हैं। तो प्रसन्नता होती है मन में कि भगवान नारायण की कृपा से कुछ ऐसे प्रभु ने ज्ञान दिया है, कुछ ऐसे प्रभु ने उस लायक समझा कि दूसरे का हम मदद कर सकें। तो ये प्रभु की कृपा ही है, श्री हरि की कृपा है। तो आज ये ठीक ठाक है, परिवार से बातचीत कर रही हैं और खाना पीना भी खा रही हैं। और मुझे उम्मीद है, डॉक्टर कहते हैं अब खतरे से बाहर है, सब ठीक ठाक है। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे सडबल में देखा तो सडबल में जो है वो शुक्र के पास भी ठीक ठाक, यानी 4 अंक है शुक्र के पास। और लगन के जो कारक होते हैं सूर्य, उनको भी देखना है, वो 1 अंश पे बैठे हुए हैं। और चंद्रमा सबसे कमजोर थे सडबल में, कहाँ पे, तो पूरा 7 अंक, यानी सबसे वीक चंद्रमा थे। और चंद्रमा के ही अंतरदशा में ये प्रॉब्लम हुई, तो चंद्रमा को ही हमने सीधा पकड़ लिया और एक 2 मुखी रुद्राक्ष में इनको पहना दिया चंद्रमा के लिए। रुद्राक्ष क्या करता है, किसी भी ग्रह के नेगेटिव इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। तो बहुत बढ़िया है और आज की डेट में बिल्कुल ठीक ठाक है। और हरि से ही प्रार्थना रहेगी कि ये ठीक रहे और अपने संपूर्ण आयु को भोगें। तो इस प्रकार से आप कुंडली का एनालिसिस करके और जातक को बता सकते हैं। तो यकीन है आज का विषय आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप भी एनालिसिस करते रहिए। यदि आपको अपनी कुंडली का अध्ययन मुझसे करवाना है तो आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। और आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑन करता है कि जब भी नया वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय, इसी मंगल कामना के साथ में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।